सर्वप्रथम रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह सुबह नवमी वाले दिन हमारे यहाँ जो हवन होता है, तो प्रॉपर शूट तो कोई नहीं कर पाया क्योंकि सब पूजा में व्यस्त थे और इतना काम रहता है, तो फिर कोई मतलब कैमरा वगैरह लगा के या पकड़ के कोई बैठता नहीं है, तो बस हल्का फुल्का हमने छोटा सा ब्लॉग बनाया है। और ये ताजे आम के पत्ते हैं बंधनवार, अभी मेरी बेटी बनाएगी। और यहाँ पे सुबह की पूजा हो गई थी। उसके बाद में जब हवन करने के बाद में ही हम लोग आरती वगैरह करते हैं, तो सुबह सबसे पहले पूजा हुई, फिर हवन की तैयारी हुई, हवन करने के बाद में आरती हुई है। और इस बार मतलब ज़्यादा बहुत प्रॉपर तरीके से हमने पूजा नहीं कर पाए हैं क्योंकि कुछ परेशानी आ गई थी। इस वजह से बस सिंपल वाली पूजा हम लोग इस बार कर रहे थे। हवन आहुति सब रोज हम लोग वगैरह कर रहे थे, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा 2 महीने से ख़राब थी। और यहाँ पे कुंवारियों के लिए इस तरीके से हम लोगों ने इस बार पैक कर दिया था, तो मैंने सब कुछ बनाया था, हलवा पूड़ी चना। और मेरे हस्बैंड ये सब सामान लाए थे, सब उनकी शॉप का ही सामान है। तो काफ़ी सारा सामान लाए थे, उसमें से मैंने चूज़ किया था कि क्या क्या रखना है। बाकी पर्स वगैरह भी थे, तो मैंने कुछ लिमिटेड चीज़ें छोटे बच्चों के हिसाब से ही चूज़ की थी। और ये हैम्पर हमारी शॉप पे भी मिलता है, इस तरीके से बना बना के वो रखते हैं। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, आप कहेंगे तो मैं आपको एड्रेस दूंगी। और मैंने यहाँ पे बनाया है हलवा पूड़ी और चने, तो मैं इतना ही बनाती हूँ। और नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा मसाले वाले चने नहीं बनाती हूँ। हलवा मैंने इस तरीके से कट कर दिया था, तो बहुत बढ़िया पीसेस भी निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूड़ी हलवा चना रख दिया था, उसके बाद में हैम्पर रख दिया था। उसके बाद में केला भी था, तो केला रखना भूल गई थी, बाद में मैंने केला रखा था। इस तरीके से ये देखिए सारे मैंने निकाल दिए हैं, 9 कन्या के और एक जो लंगूर का होता है वो, तो कुल मिला के 10 मैंने दोने लगाए थे इस तरीके से। क्योंकि कभी कन्या मिलती हैं कभी नहीं मिलती, हम लोग काफ़ी देर तक ढूंढते रहे लेकिन कोई नहीं मिली। 2 कन्याएं बाहर मिल गई थी, तो फिर हमने दे दिया था। इस तरीके से हो गया है। और पहले से मैंने कहा नहीं था, तो फिर जल्दी कोई मिलता भी नहीं है, आता भी नहीं है। और काफ़ी सारा मतलब जिस दिन कन्या भोज होता है उस दिन काफ़ी लोग मतलब कन्या को लेके कोई इधर जा रहा है कोई और। मेरे हस्बैंड को शॉप पे भी जाना था, इस वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी कर दिया और जाते समय उन्होंने सबको दे दिया था। तो इस बार मानिया थोड़ा सा अलग स्टाइल से बंधनवार बना रही हैं। पत्ते एकदम फ्रेश आए थे, तो इस बार अभी तक तो नहीं बना था, लेकिन आज लास्ट डे मैंने कहा चलो बना लो। तो वो कुछ उसने यूट्यूब से देख के उसने कुछ डिज़ाइन बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जब लगा हुआ दिखाऊंगी तो फिर बहुत सुंदर, वैसे बनाया तो बहुत अच्छा है। एक बार उसके पापा ने भी बनाया था, मेरे से तो नहीं होता, मैं केवल पत्ते वाला बना देती हूँ, लेकिन उसने देखो प्रॉपर फूल वाला कितना बढ़िया डिज़ाइन बनाया है। उसकी आर्ट क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मैं रामनवमी की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली शुरू से आटे की पंजीरी बनती है, तो वही मैं बना रही हूँ। और काफ़ी अच्छी, जब पूरा घर महकने लगता है, एकदम गुलाबी गुलाबी आटा भून जाता है, तब तक मैं आटे को भूनती हूँ। उसके बाद में घी काफ़ी सारा, 4 से 5 चम्मच इसमें मैंने घी, और ज़्यादा बाद में और भी मैंने 2 चम्मच डाला था, क्योंकि जितना घी अच्छा पड़ा होता है पंजीरी उतनी ही अच्छी बनती है। तो भगवान का कोई भी भोग बनाइए रुच के बहुत स्वादिष्ट बनाइए। यहाँ पे बढ़िया पंजीरी गुलाबी होने तक भून गई थी, और उसके बाद में थोड़ा मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, साथ में भून जाते हैं तो क्रंची भी रहते हैं। और यहाँ 12 बजने वाला था, 11:30 बजा था, तो मैंने कहा मानिया से तुलसी की पत्ती, तो भोग में तुलसी दल मैंने डाला था चरणामृत में और उसमें। तो यहाँ पे बढ़िया पंजीरी को मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट बढ़िया रुच के भूना है। उसके बाद में मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है, थोड़ा ठंडा करने के बाद ही डालिएगा, गरम गरम में मत डालिएगा, मतलब थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है ना। तो थोड़ा सा जब थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैंने पिसी हुई चीनी हल्की दरदरी करके डाल दी थी। अब यहाँ पे हम चरणामृत बना लेते हैं, तो चरणामृत बनाने के लिए यहाँ पे दही बढ़िया घर का ही जमा लिया है, उसमें चीनी डाली है। और जो ड्राई फ्रूट्स आपको डालना हो, 7 तरीके के 5 तरीके के, वो आप डाल दीजिए। तो मैंने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और मैं ऐसे ही चरणामृत बनाती हूँ। थोड़ा सा शहद, गंगा जल और घी, घी गाय का मिले तो वो डालिए, और गाय का दूध कच्चा वो डाल के बढ़िया सा इसको मिक्स कर लिया है। मतलब मुझे कच्चा गाय का दूध तो नहीं मिला था, मैंने नॉर्मली दूध डाल दिया था। और उसको कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लीजिएगा, थोड़ा दूध डाल के या पानी डाल के। और यहाँ पे तुलसी दल मैंने रख दिया है दोनों में। तो इस तरीके से मेरा ये भोग कंप्लीट हो गया है, साथ में पेड़े फल वगैरह सब हो जाएंगे। तो रामनवमी की पूजा मान्या ने यहाँ स्टार्ट कर दी है।
तो यहाँ पे तो मैं रील बनाई थी, मैंने कहा मान्या से तुम करो पूजा। और ठाकुर जी तो सुबह ही स्नान करके बैठे थे, बहुत बढ़िया से नए वस्त्र पहना दिए गए थे। ये देखिए माला एक नई थी तो मैंने कहा ठाकुर जी को ये पहना दो। और ये सब भोग वगैरह मैंने छोटी कटोरी में करके रख दिया था, बाद में सारा भोग रख दिया था। तो भगवान के सामने वैसे भी कहते हैं सारा रख के आचमन कर देना चाहिए, तो जो भी आपने बनाया है पूरा 3 बार आचमन कर दो तो सारा भोग वैसे भी बन जाता है, या किचन में भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए भगवान के पास इस तरीके से रख के हमने राम स्तुति पढ़ी, फिर राम जी की आरती पढ़ी। आज तो बहुत अच्छा दिन था, मतलब इस तरीके से भोग प्रसाद भगवान के पास रख के हम लोग थोड़ी देर बाहर भी चले गए थे। भोग लग गया था और कपूर और घी की आरती हम लोगों ने बनाई। कैसे पूजा करते हैं ज़रूर से बताइएगा, मेरी तो ऐसे ही सिंपल पूजा थी इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कहा थोड़ा सा अपना भी दिखा देती हूँ कि मैं भी हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने अपनी क्लिप तो ली नहीं। तो कभी कभी मैं तैयार होती हूँ तो ही लेती हूँ, वरना अधिकतर घर में ऐसे ही बनी रहती हूँ तो मैं कुछ खास नहीं करती हूँ। फिर मैंने मान्या से कहा मान्या और तुम भी थोड़ा सा, एक यादगार बन जाती है, अच्छा लगता है। तो मैंने कहा राम जी को हैप्पी बर्थडे बोलो। और आज राम जी का जन्मदिन है। मानिया ने बहुत काम किया आज, बहुत अच्छी लड़की है। इसको भी हमने सबसे पहले कुंवारी बैठा के खिला दिया था। तो घर की बेटी है तो घर की बेटी का तो प्रथम अधिकारी है, सबसे पहले सबको निकालने के बाद में मानिया को ही बिठा के खिलाया था। तो हैप्पी रामनवमी।